हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है निशान भट्ट। निशान ने अब तक अपने ताल पर सभी को नचाया है, लेकिन अभी वो बिग बॉस के ताल पे काम करेंगे। तो निशान, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय। थैंक तो यू। बताइए कितने एक्साइटेड हो, और इस बार थोड़ा सा अलग करने वाला है क्योंकि हमेशा हमने आपको देखा है दूसरों को अपने तालों में नाचते हुए, नचाते हुए। तो इस बार थोड़ा अलग होने वाला है, तो बताइए। जैसे आपने कहा कि बिग बॉस के ताल पे तो मैं डेफिनेटली नाचूंगा, क्योंकि उनका तो सुनना पड़ता है, बिकॉज दैट्स द रूल। बट डेफिनेटली जो मैं बाहर सबको मेरी उंगलियों पे नचाता हूँ या सबको मैं अपने ताल पे थिरकने सबको करवा देता हूँ, आई थिंक यही रहेगा मेरा फंडा। मैं घर पे भी सारे कंटेस्टेंट्स को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा और उनको मतलब उनको अपने बीट्स पे थिरकाऊंगा। सो फिलहाल उम्मीद तो वही है, बट देखते हैं घर जाने के बाद होता क्या है। राइट। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट जब आपको ये शो ऑफर हुआ? क्या सोचा था आपने? जैसे कि मैं अभी काफी इंटरव्यूज में मैंने कहा है कि मैं बिग बॉस का बहुत पहले से फैन रहा हूँ। मैं बहुत रिलीजियसली मैंने सारे सीजन्स देखे हैं। तो मुझे ये शो पहले से करना था। बट जब ये ऑफर आया मुझे, मतलब अभी फिलहाल जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहे हैं, उस हिसाब से एक कुछ अलग कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन में टाइम चला गया। फिर मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जब सामने से आई तो मैं उसको मना नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे हमेशा से ये शो करना था। और जब सामने से एक ऑफर ऐसे आया है तो कौन मना, मतलब मैं पागल ही हूंगा अगर मैं उसको मना कर देता। सो आया, एंड वी आर टुडे आई एम टॉकिंग टू यू। राइट। सो कभी बिग बॉस के मतलब जो परफॉर्मेंसेस होते हैं ग्रैंड, उस पे काम किया है आपने इससे यस, पहले? मैंने पिछले 2 सीजन में जो भी फिनाले हो या उसके बीच में घरों में जो परफॉर्मेंसेस होती थी, वो सारी मतलब आई टू कोरियोग्राफ देम। तो तब क्या इम्प्रेशन होता था जब आप उनको मिलते थे, उनको परफॉर्म करवाते थे? तो उस वक्त क्या लगता था आपको? लगता मतलब जनरली इन कोरियोग्राफी जब होता है तो मैं मतलब किसी को भी मैं सिखाऊं, कैसे भी सिखाऊं, वो मेरा काम है। तो मैं वैसे सिखाता था, लेकिन अभी कैसे सिचुएशन अलग है। मैं हूँ कंटेस्टेंट उस घर में, तो अभी देखना पड़ेगा कि उनको अगर मुझे सिखाने की बारी आए, तो अगर ढंग से नहीं सीखेंगे तो मैं उनको बराबर मेरे इशारों पे उनको सिखाऊंगा। सो दैट्स राइट। द आइडिया। तो बिग बॉस जो सीजन है वो कौन सा आपको पसंद है? क्योंकि आपने बोला आप इस शो के फैन रहे हैं, तो कौन सा सीजन ज्यादा पसंद आया? कौन से कंटेस्टेंट्स थे जो आपके हिसाब से बहुत अच्छे थे? अगर सीजन की बात करें तो आई थिंक सीजन 13 सबसे यूनिक सीजन था, क्योंकि वहां पे जितने भी पर्सनालिटीज आए थे, सब एक अलग यूनिक क्वालिटी लेके आए थे। दैट्स वाई वो सीजन इतना मतलब चला और इतना लोगों को पसंद आ गया। रही बात कंटेस्टेंट की, तो आई थिंक उर्वशी ढोलकिया मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट रही है, मतलब पहले से अभी तक, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेली थी और जिस हिसाब से उन्होंने टास्क करे थे, आई थिंक शी वॉज फैबुलस। सो आई थिंक शी वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड सेकंड इज सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि ये तो सबको पता है कि द वे ही प्लेड इट, आई थिंक उन्होंने बिग बॉस को एक अलग लेवल, मतलब एक हर कंटेस्टेंट के लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि आई थिंक उसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। बट या सो दीज टू पीपल आई जेन्युइनली लाइक फ्रॉम द प्रीवियस सीजन्स। राइट। सो अगर ऑडियंस को बिग बॉस के आप कहना चाहेंगे तो व्हाई निशान इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बिग बॉस? तो ये सवाल एक्चुअली आपको मेरे दोस्तों और मेरे फैमिली वालों को पूछना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये है। ये देखो, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं, बट ये एक नहीं 10-15 मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, टीवी वर्ल्ड वाले फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरे बाकी के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबका मानना है कि मतलब जो मेरा डेली रूटीन डेली लाइफ है, उन्होंने मुझे काम करते देखा है, उन्होंने मुझे पार्टीज में देखा है, उन्होंने मेरे, बिकॉज आई एम एन ओपिनियटेड पर्सन, उन्होंने वो देखा है। मैं कहीं स्टैंड लेता हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, वो उन्होंने देखा है। मैं इतना एंटरटेन करता हूँ, मस्ती मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, टाइम पास, सब फालतूगिरी उन्होंने मेरा देखा है। सो आई थिंक वो सारी चीजें देख के उनको लगता है दैट आई एम अ परफेक्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट। तो ये उनका मानना है, और उनके ही भरोसे की वजह से आज मैं हूँ इस शो पे, और उनके वजह से मैंने हाँ बोला है शो को। एंड आई थिंक अगर मेरे दोस्तों को मेरे पे भरोसा है, तो आई थिंक ऑडियंस को भी वही दिख जाएगा जो मेरे दोस्तों और मेरे फैमिली को दिखा है। सो टिप्स दिए हैं उन्होंने आपको, लाइक ऐसे करना है या कुछ आपके अगर कोई बिग बॉस में गए हुए पहले के मेरे सीजन्स के काफी वो सारे दोस्त? फ्रेंड्स हैं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो गए हैं बिग बॉस के
घर में पहले, बट आई थिंक जिनको भी पता है, एक्चुअली आई वाज नॉट सपोज टू टेल पीपल दैट आई एम डूइंग बिग बॉस। ये तो आज पहली बार मैं ये मीडिया इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने डेफिनेटली किसको बताने, बट जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से हैं जो जाके आ चुके हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की, बट इवेंचुअली मैं करता तो वही जो मुझे सही लगता है, तो मैं वही करूंगा। और फिलहाल घर में एंटर करने का मेरा फिलहाल मैंने कुछ प्लान या स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ की नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के घर में आप कुछ प्लान करके जा सकते हो, क्योंकि हर एक दिन नया दिन होता है, हर एक टास्क एक अलग टास्क होता है। तो आई थिंक वो मैं वैसे ही आई थिंक आई एम गोइंग टू प्ले एज इन लाइक इन माय कोरियोग्राफी वर्ड्स, आई वुड से कि मैं पहले गाना सुनता हूँ फिर कोरियोग्राफी करता हूँ। तो यही फंडा मैं आजमाऊंगा कि मैं जब पहले घर जाऊंगा उसके बाद मेरी कोरियोग्राफी शुरू करूंगा, जो बिग बॉस के रिलेटेड कोरियोग्राफी है। सो दैट्स द आइडिया। ओके, तो खुद का काम कितना करते हैं? क्या निशान को खाना बनाना आता है? मुझे देखो मुझे कुछ आता नहीं है। मैं वैसे अगर कहा जाए तो मैं बहुत स्पॉइल्ड हूँ, मतलब मेरे मॉम डैड ने मुझे हर चीज की छूट दी है। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बिगाड़ के रखा है, मतलब मैं जनरली पार्टी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मेरे सारे दोस्त ही मेरे लिए चीजें कर देते। सो इस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग जनरली हुई है, बट जो मैं बहुत माइंड ब्लोइंग मानता हूँ। सेकेंडली, लॉकडाउन में मैं अकेला था तो मैंने खाना बनाना सीखा है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे साफ सफाई आती है, मुझे घर का हर एक काम आता है जो मैंने किया नहीं। बट बिग बॉस के इस घर में आई हेट कुकिंग, आई हेट क्लीनिंग, आई हेट एवरीथिंग। बट मेरे मूड के ऊपर है, अगर मन किया तो कर लूंगा, अगर मन नहीं किया तो शायद से नहीं करूंगा। बट बिग बॉस के कोई रूल्स में तोड़ूंगा नहीं डेफिनेटली। तो इसको लेकर आई गेस बहुत हंगामा होने वाला है। वो अगर ना वो हंगामा पता नहीं, देखो ये मेरे मूड के ऊपर है। अगर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं इस घर में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस शो पे टिकना है, क्योंकि ये मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो मैं इतने आसानी से गवाना नहीं चाहता। सो आई विल डू थिंग्स बट नॉट बियॉन्ड, मतलब वो दिख जाएगा, मेरी शक्ल पे ही दिख जाएगा कि ये जबरदस्ती कर रहा है या ये कर रहा है। बट मैं वही चीजें करूंगा जो मुझसे नेचुरली आती है, एंड आई थिंक पीपल लाइक मी फॉर दैट। सो लेट्स सी। हमेशा बिग बॉस की अगर बात की तो सलमान खान होस्ट किया करते थे, अभी करण जौहर भी जुड़ गए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो एक से भले दो, ठीक है। सो इट्स बेटर ओनली। बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहा है और वो भी वुड पे आ रहा है, तो ऑफ कोर्स द टेक इज डिफरेंट, एक बहुत रिफ्रेशिंग टेक है। तो आई थिंक 6 वीक्स के लिए जब करण सर करेंगे तो उनका एक अलग एक उनका टच आ जाएगा शो पे। प्लस उसके बाद जब सलमान सर आएंगे तो वो तो हम सबको पता है कि मतलब सलमान सर मतलब वो अलग ही लेवल है, तो वो तो होने ही वाला है। प्लस अगर आप मुझे पूछे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि करण सर के साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मतलब ही नोज मी वेरी वेल, क्योंकि झलक दिखला जा में वो जज थे। प्लस मैंने उनकी मूवी में काम किया, वाज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं सलमान सर से बहुत डरता हूँ। जनरली मैं बहुत डरता हूँ कि मुझे वो बहुत प्रिंसिपल वाली फीलिंग आती है उनसे, मतलब उनकी आवाज से, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने मतलब इसके पहले भी जब बिग बॉस की कोरियोग्राफीज करी है, लास्ट ईयर मैंने उन फिनाले एक्ट करी थी, तब मैंने सलमान सर को सीखा था। मैं पास जाने से मेरी फट रही थी, तो मैं इतना डरता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। तो आई थिंक ये 6 वीक्स करण सर के होने की वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर मैं उस घर तक पहुंच गया तो आई थिंक सलमान सर को ऐसे आप ऊपर उठा के देखने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके, आप घर के अंदर होंगे, आप घर पे अपना गेम खेल रहे होंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ाने का काम आपके फैंस करेंगे जो ऑलरेडी है, नए जुड़ जाएंगे, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे फैंस और ऑडियंसेस को सिर्फ एक चीज कहूंगा कि पहली बार एक कोरियोग्राफर जा रहा है बिग बॉस ओटीटी ऑन वुड के घर, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी ऐसे मिली है। मतलब बेसिक रियलिटी शोज तो मैं करते ही रहता हूँ, बट दैट इज कोरियोग्राफी। तो मैं सिर्फ मेरे ऑडियंसेस को ये कहना चाहूंगा कि जितना प्यार, जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे बाकी शोज पे दिया है, बाकी शोज पे मुझे जिताया है, वही प्यार और सपोर्ट देते रहे मुझे। अगर मैं गलत जाऊं तो अपना बच्चा, अपना दोस्त मान के मुझे माफ करे, बट मुझे जज ना करे। और उतना ही प्यार मुझे देते रहिए, क्योंकि ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि जो मुझे बहुत बहुत आगे तक लेके जाएगी, और ये आपके साथ और आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज प्लीज कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच निशान, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग बॉस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।